उत्तराखंड बीजेपी में सत्ता संघर्ष चरम पर है। बयानों के जरिए एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। आमने सामने हैं मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोनों रावत के बीच की लड़ाई अब केंद्र के कंधे पर बंदूक रखकर की जा रही है और एक दूसरे को आईना दिखाया जा रहा है। तीरथ सिंह रावत हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के चेहरे पर 22 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो 4 साल का आपने समय दिया इस राज्य को, 4 साल आप मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने आपको हटाकर तीरथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, क्या पता हमको और कोई बढ़िया जिम्मेदारी मिल जाए। ठीक। त्रिवेंद्र ने तीरथ के नेतृत्व में लड़ने की बात तो कह दी, लेकिन संकेत तो इस बात के हैं कि बीजेपी उत्तराखंड में असम फॉर्मूले के आधार पर यानी बिना चेहरे के ही मैदान में उतरेगी और इसीलिए तीरथ भी केंद्र के ही सहारे हैं, केंद्र के ही भरोसे हैं, केंद्र का ही राग बार बार अलाप रहे हैं। देखिए, ये अपना अपना मत है, लेकिन जहाँ तक मेरा केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे ऐसे समय पे यहाँ भेजा है और मुझ पे विश्वास किया है और आप जानते हैं कि मेरा जीवन तो संघर्ष का ही रहा है और मैंने तो लोगों के बीच में ही काम किया है। पार्टी ने जब जब जो निर्देश किया और जो जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को मैंने बखूबी निभाया है। केंद्र ने जो भरोसा किया उस पर तीरथ रावत कितने खरे उतरे हैं पिछले 100 दिन में, इसका तो अंदाज़ा नहीं। भविष्य में वो कितने खरे उतर पाएंगे इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन त्रिवेंद्र रावत ने खुद को थका हुआ बताकर और तीरथ को ऊर्जावान बताकर एक और तंज कसा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर से ही तीरथ की सुस्ती, तीरथ के कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो ऐसे में विपक्ष भला कहाँ मौका चूकने वाला है। विपक्ष को अब पूरी सरकार में, पूरी बीजेपी में ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है। वैसे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश लोग थके हुए हैं और उनके थकान का कारण है ऑक्सीजन की कमी। इस राज्य में आपने देखा कि किस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर में लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प के मर गए। अब ऑक्सीजन की कमी तो पूरी भाजपा महसूस कर रही है। अब 2022 तक तो पूरी तरह से इनकी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो फेफड़ों में असर करती है, दिमाग में असर करती है, शरीर के हर अंग में असर करती है। और इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कह करके बड़प्पन दिखाया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। निश्चित तौर पे वो थके हुए हैं और पूरी सरकार ही थकी हुई है और हाँफ रही। कुर्सी को लेकर उत्तराखंड की हर सरकार में हमेशा खींचतान रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर मौजूदा हालात ये बतला रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। मनमुटाव बहुत गहरे हैं और इस मनमुटाव की वजह से मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच तल्खी बढ़ रही है। इसका ये भी संकेत है कि पार्टी के भीतर तूफान बहुत ज़्यादा है और ये तूफान कहाँ जाकर थमेगा, इसको लेकर तरह तरह की आशंकाएं हैं, अटकलें हैं।